अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद की नमाज का तरीक़ा क्या है, किस तरीक़े से ईद की नमाज़ अदा की जाती है, आज इस वीडियो क्लिप के अंदर मैं आपको ईद की नमाज का तरीक़ा सिखाने जा रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो क्लिप को आखिर तक देखते हैं तो मुकम्मल तरीक़ा आप ईद की नमाज का जान लेंगे, किसी से कुछ भी इंशाअल्लाह पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो ईद की नमाज का तरीक़ा न जानने की वजह से फिर वो नमाज के दरमियान एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को देख कर के अपनी नमाज को मुकम्मल करते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि पहले से ही आप या तो किसी से पूछ लें या जैसे हम बता रहे हैं इसको अच्छी तरीके से सीख लें कि कैसे नमाज अदा की जाती है। क्योंकि जब आप एक दूसरे को नमाज के दरमियान में देखेंगे तो इससे आपकी नमाज का जो खुशू खुजू है ना वो ख़त्म हो सकता है और आपके सवाब में कमी हो सकती है। तो इसलिए पहले से ही इसका तरीक़ा जान लें ताकि आप इत्मीनान से अच्छी तरीक़े से पूरे खुशू और खुजू के साथ में ईद की नमाज को अदा कर सकें। पूरे साल में ये नमाज सिर्फ़ एक मरतबा अदा करनी होती है और उसमें भी हम लापरवाही बरतें तो ये हमारे लिए बहुत ही अजीब बात है कि पूरा साल में एक मरतबा ये नमाज आई और फिर भी हमने उसको ऐसे ही अदा किया। तो खैर, सबसे पहले तो ईद की नमाज का जो नीयत है वो किस तरीके से की जाती है वो भी सीख लीजिए। देखिए, ईद की जो नमाज है ये वाजिब नमाज होती है, सुन्नत या नफिल नहीं, वाजिब नमाज होती है। अब इसकी नीयत कैसे करनी है? नीयत दरअसल दिल का जो इरादा है ना उसी को नीयत कहते हैं। लेकिन अगर आप ज़बान से भी कहना चाहते हैं तो बेहतर है, ज़बान से भी कह सकते हैं। तो ज़बान से इस तरीके से कहें कि मैं नीयत करता हूँ 2 रकात नमाज वाजिब ईदुल फ़ितर 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, वास्ते अल्लाह के, रुख मेरा क़िबले की तरफ, पीछे इमाम के, अल्लाहु अकबर। तो इस तरीक़े से ईद की नमाज की जो है नीयत की जाती है। अगर कोई भाई इतने यानी सारे अल्फाज में नियत न कर सके तो बस इतना कह ले कि मैं ईद की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, बस इतना भी काफ़ी है। और कोई ये भी ना कहे तो भी नमाज हो जाएगी, क्योंकि दिल में तो आपके है ही कि आप ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं और दिल के इरादे का नाम ही असल नीयत होता है। ज़बान से कह लेना बेहतर होता है। खैर, नीयत तो आप सीख गए होंगे। अब इस नमाज का तरीक़ा क्या है वो भी सीख लीजिए। जैसे ही इमाम साहब पहली तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो आप भी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाते हुए कानों तक और आप नाफ के नीचे नीयत बांध लें। अल्लाहु अकबर कहने के बाद पहली मर्तबा में नीयत बांधनी है नाफ के नीचे, ठीक है। उसके बाद में इमाम साहब सना पढ़ेंगे, आपको भी सना पढ़नी है, यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये सना पढ़नी है। तो इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे। तो सना पढ़ने के बाद फिर इमाम साहब तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर। तो ये जो तकबीर है ना, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ आपको कानों तक ले जाने हैं और फिर सीधे नीचे डाल देने। इस तरीके से हाथ नहीं बांधने हैं, फिर सीधे नीचे कर देने हैं, ठीक है। फिर दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर इमाम साहब कहेंगे, आप भी कहें और कानों तक हाथ ले जाएं और फिर सीधे नीचे डाल दें, ठीक है। फिर तीसरी मर्तबा इमाम साहब तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, आपको भी ऐसे ही करना है और फिर तीसरी मर्तबा में आपको हाथ बांध लेने हैं नाफ के नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद इमाम साहब क़िरात करेंगे, यानी कि सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरत वग़ैरह पढ़ेंगे, फिर रुकू होगा, फिर सजदा होगा। एक रकात आपकी इस तरीके से मुकम्मल हो जाएगी। फिर दूसरी रकात के लिए इमाम साहब खड़े होंगे, आप भी साथ में खड़े होंगे। फिर इमाम साहब जो है क़िरात करेंगे, ठीक है, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरत वग़ैरह पढ़ेंगे। फिर रुकू में जाने से पहले क़िरात करने के बाद रुकू में जाने से पहले 4 तकबीरें कही जाएंगी, ठीक है। तो इमाम साहब जैसे ही पहली तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, आपको भी हाथ उठाने हैं और अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे नीचे छोड़ देना है, ठीक है, हाथ नहीं बांधने, छोड़ देना है। फिर दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, फिर सीधे छोड़ देना है। फिर तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, फिर सीधे नीचे छोड़ देना है। फिर जब चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर इमाम साहब कहेंगे तो इसमें अब आपको हाथ कानों तक नहीं उठाने, ठीक है। बग़ैर हाथ उठाए आपको अल्लाहु अकबर कह करके रुकू में चले जाना है,
ٹھیک ہے، اس کے بعد رکوع ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، پھر التحیات وغیرہ پڑھ کر کے، درود شریف دعا وغیرہ پڑھ کر کے سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے عید کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ عید کی نماز کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔